अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें HF, HCl, HBr और HI के दरमियान, तो HI सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। एसिडिक स्ट्रेंथ रखने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आसानी से दे देता है। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स के साथ खींचने चाहिए और हाइड्रोजन को आसानी से दे देना चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या है, HI ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, यानी हाइड्रोजन आसानी से दे देगा। ठीक है, उसकी रीज़न को समझने के लिए हम क्या करते हैं, MOT का सहारा लेंगे और MOT डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक HF की MOT डायग्राम है और इधर हमारे पास HI की MOT डायग्राम है। अब अगर देखें तो H और F के दरमियान या HI के दरमियान एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, एक ऑर्बिटल इसका P और इसका एक ऑर्बिटल S की क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, जिससे क्या बनेंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बाकी जो रह जाएंगे वो क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ये जो है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो क्या है, सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। ठीक है, अब यहां भी क्या हुआ, वही हुआ कि यहां भी क्योंकि एक ही बॉन्ड बनना है तो यहाँ एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। ठीक है, और यहाँ फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ sp मिक्सिंग होगी और यहाँ sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ sp मिक्सिंग हो जाएगी। क्यों sp मिक्सिंग होगी, क्योंकि s और p जो है इनके दरमियान फासला कम है, और यहाँ क्या होगी, sp मिक्सिंग नहीं होगी। अगर sp मिक्सिंग नहीं है तो जो MOT डायग्राम वो इस तरह होगी कि जो 2s है, क्योंकि यहाँ 2s हाइड्रोजन का है नहीं तो इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो है नॉन बॉन्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो P है इसमें एक जो हाफ फील्ड है ये PX और इधर इसका S, ये आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाएंगे, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। बाकी ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये एज इट यानी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहां अगर आप देखें तो यहां क्या हुआ, S और P मिक्स हो गए जिससे क्या बने, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ठीक है, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो इंटरमिक्स होना है, यानी ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका s जो एक प्योर ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होकर एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार बनाएंगे। अब क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था तो इसकी जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक अच्छा सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, जिससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी जो एनर्जी है वो मजीद कम हो जाएगी, जिससे आप देख पा रहे हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग है वो सिग्मा से ऊपर मौजूद है। यहां देखें तो नॉन बॉन्डिंग जो है सिग्मा से नीचे मौजूद है, यानी सिग्मा की एनर्जी क्या हो गई, मजीद कम हो गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिग्मा जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम होने से क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसकी अट्रैक्शन क्या हो गई, कम हो गई, फासला बढ़ने की वजह से, क्योंकि इसका देखें ऑर्बिटल यहाँ है तो इधर क्या है, फासला बढ़ गया। अब हाइड्रोजन से तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला गया, लेकिन आयोडीन के फिर भी करीब है। लेकिन यहाँ देखें तो हाइड्रोजन से तो दूर है ही, ठीक है, लेकिन इतना दूर नहीं है जितना ये दूर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग से ये ऊपर मौजूद है। जो ये सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है वो क्या है, थोड़ा हाइड्रोजन के करीब है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ये करीब है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा दूर चला गया, तो जिससे क्या हुआ कि जो रिजेम्बलेंस है, मोस्ट रिजेम्बलेंस वो क्या होगी यहाँ आयोडीन के पास, यानी आयोडीन की जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी यहाँ इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो उसके करीब है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आयोडीन के ज्यादा करीब है बनिस्बत किसके, हाइड्रोजन के। तो कौन ज्यादा उसे खींचेगा अपनी तरफ, आयोडीन ज्यादा खींचेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये आसानी से निकाल देगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा बनिस्बत किसके, फ्लोरीन के। अब अगर आप गौर करें तो फ्लोरीन और जैसे जैसे इधर चले जाएंगे तो क्या होगी, इसमें फ्लोरीन में क्या होगी, sp मिक्सिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फासला ज्यादा है, तो फासला क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो जितना फासला कम होगा उतनी ज्यादा sp मिक्सिंग अच्छी होगी, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने अच्छे। ठीक है,
तो इसकी इतनी एसपी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी जितनी HI में आयोडीन की एसपी मिक्सिंग होगी। तो जिसकी एसपी मिक्सिंग ज़्यादा होगी उसमें सिग्मा जो बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा लोअर एनर्जी पे बनेगा और उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए जो HI है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है बनिस्बत किसके, HF के।